तो ख्वातीनो हजरात, आज हम बना रहे हैं एक रॉयल और फ्लेवरफुल डिश व्हाइट कप्सा राइस। एक चावल आधारित पकवान है जिसे आमतौर पर मांस, चिकन, मटन या कभी कभी ऊंट का मांस के साथ बनाया जाता है। तो ख्वातीनो हजरात, आज हम बनाने जा रहे हैं व्हाइट कप्सा राइस। व्हाइट कप्सा राइस इसका मतलब है कि इसमें टमाटर का यूज कम या तो फिर टोमेटो प्यूरी बिल्कुल यूज नहीं होगा। बिना देर के रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। आपको सबसे पहले कुछ इस तरीके का एक लगान ले लेना है। उसमें हम ऐड करेंगे हाफ घी और हाफ ऑयल। जैसे ऑयल और घी गरम होता है तो एक खुशबू आती है। उसके बाद हम इस गरम ऑयल घी में यूज करेंगे गरम मसाला, 2 से 3 पीस तेज पत्ता, 2 से 3 पीस दालचीनी, लौंग, इलायची। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज, लेकिन ध्यान रहे इसे पूरा ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा भून लेना है ताकि प्याज अपनी मीठी खुशबू और सॉफ्ट टेक्सचर दे। जब हमारा प्याज हल्का भून चुका है तो अब टाइम है फ्लेवर का नेक्स्ट पावरफुल पंच देने का। इसमें ऐड करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। जैसे ही यह पेस्ट हंडी में जाता है पूरी किचन में एक जबरदस्त अरोमा फैल जाता है। वो तीखी और गरम खुशबू जो बताती है कि डिश अब रॉयल बनने वाली है। तो ख्वातीनो हजरात, अब यही वो मोमेंट है जहाँ पे फ्लेवरफुल का एक्सप्लेनेशन होने वाला है। अब इसमें ऐड करेंगे 7 स्पाइस। तो गाइस 7 स्पाइस में होता है थोड़ा सा सिनेमन, क्लॉव्स, नटमेग और पेपर का परफेक्ट ब्लेंड। तो ख्वातीनो हजरात, अब हम इसमें ऐड करेंगे कैप्सा मसाला पाउडर। कैप्सा मसाला पाउडर कैसे बनता है उसको भी मैंने लिंक में डाल दिया है, और 7 स्पाइस का भी आपको पाउडर चाहिए तो प्लीज वीडियो में कमेंट्स करके बताएं। हमारा मसाला परफेक्ट भून चुका है तो अब हम इसमें ऐड कर दिए हैं टोमेटो। वो हल्की सी खटास और नेचुरल स्वीटनेस जो व्हाइट कप्सा राइस के टेस्ट को बैलेंस कर देता है। टोमेटो को भी हल्का सा कुक कर लेना है ताकि वह अपना जूस इस मसाले में छोड़ दे और इस मसाले में जाए। इस स्टेज पर कलर भी थोड़ा इनहेंस होता है। हजरात, हमने इसमें 2 से 4 पीस ड्राई लेमन ऐड कर दिया है, और अब हम इसमें ऐड कर दिए हैं चिकन जो पहले से अच्छे से क्लीन कर लिया है। चिकन को मसाला का साथ अच्छे से थोड़ा सा भून लेंगे। चिकन का पीसेस पर मसाले का फ्लेवर अच्छे से लग जाए, और अब इसे हम मीडियम फ्लेम पर थोड़ा सा कुक करेंगे जब तक चिकन का कलर चेंज ना हो जाए। नमक स्वाद अनुसार आपको ऐड कर लेना है। तो ख्वातीनो हजरात, अब बारी है स्टॉक वाटर की। अगर आपके पास मटन या चिकन का स्टॉक वाटर है तो उसे ही ऐड करें क्योंकि डिश को एक रिच फ्लेवर और डेप्थ देता है। स्टॉक वाटर से कैप्सा का और भी ऑथेंटिक और एरोमेटिक बन जाता है। लेकिन आपके पास स्टॉक वाटर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सिंपल पानी भी यूज कर सकते हैं। पानी डालते वक्त इतना ध्यान रखें चिकन को कुक करने के लिए काफी हो। तो हमारा चिकन ऑलरेडी कुक हो चुका है। अब हम चिकन को स्टॉक से निकाल कर स्टेन कर लेंगे ताकि एक्सेस पानी अलग हो जाए। उसके बाद चिकन पीसेस को हम एक बाउल में रख कर थोड़ा सा मसाला, दही, काप्सा, स्पाइस साथ मैरिनेट करेंगे। तो चिकन मैरिनेशन के लिए हमने सबसे पहले ले लिया है एक बाउल और उसमें ऐड कर दिया है हंकड़, नमक स्वाद अनुसार, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर। अब हम इसमें ऐड करेंगे सिनेमन पाउडर जो इस इंग्रेडिएंट का खास इंग्रेडिएंट्स है। सिनेमन यानी दालचीनी, काप्सा का फ्लेवर एकदम रॉयल और एरोमेटिक बन जाता है। अब हम इसमें ऐड करेंगे ब्लैक पेपर जो एक शार्प और स्पाइसी नोट देता है, काली मिर्च। अब हम लेंगे ऑलिव ऑयल, मसाले के अंदर अच्छे से डालकर मिक्स कर लेंगे। ऑलिव ऑयल से मसाले में एक स्मूथ और शाइन आती है, साथ ही यह फ्लेवर को और रिच बना देता है। चिकन को मैरिनेट करेंगे ताकि चिकन का हर एक पीसेस मसाले में अच्छे से कोट हो जाए और अंदर तक फ्लेवर। मैरिनेटेड चिकन को थोड़ा देर के लिए रेस्ट देंगे। उसके बाद तवा पर रोस्ट करेंगे। रोस्टिंग से चिकन के ऊपर हल्का सा गोल्डन क्रस्ट बनेगा। वाटर को हमने उबलने के लिए छोड़ा था और अब वो बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे स्ट्रेन कर लेंगे ताकि सारे मसाले का पार्टिकल्स अलग हो जाए और सिर्फ क्लियर फ्लेवर स्टॉक अच्छे से। स्टॉक वाटर पे हम चावल कुक करेंगे, और स्टॉक वाटर कैसे बनता है अगर आपको जानना है जो हमने में ऐड किया है तो उसका भी वीडियो हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उस वीडियो को भी देखें ताकि आपको स्टॉक वाटर कैसे बनता है पूरे अच्छे तरीके से समझ आ जाए। अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे, और चावल को भी आपको पहले से भिगो करके रख लेना है। चावल को हम मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे ताकि चावल फ्लफी और जूसी हो जाए। जब चावल अच्छे से कुक हो जाए तब हम इसे दम लगाएंगे ताकि सारे फ्लेवर एक दूसरे में घुल जाए और काप्सा का हर एक ग्रेन अरोमा से बाहर आए। दम
लगाने के बाद आप देखेंगे ऊपर से रोस्टेड चिकन, नीचे से मसाला वाले चावल। हजरात अब चावल ऑलमोस्ट कुक हो चुका है। तब हम इसके ऊपर से थोड़ा सा घी ऐड करेंगे। घी से ना सिर्फ चावल में एक लाजवाब साइन आती है, उसका फ्लेवर भी और गहरा हो जाता है। जैसे ही गरम घी चावल के ऊपर गिरता है उसकी खुशबू पूरी हंडी में फैल जाती है, एकदम रॉयल और टेम्पटेटिंग अरोमा। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़े से फ्राई किए हुए नट्स, जो काप्सा राइस को और भी रिच और फेस्टिव टच देता है। 2-4 ग्रीन चिली फ्राई किया हुआ। अब हम काप्सा राइस को दम लगाने के लिए हंडी को सिल्वर फॉइल से ढक रहे हैं। इससे सारे फ्लेवर और अरोमा हंडी के अंदर ही लॉक हो जाएगा। तो ख्वातीनो हजरात, काप्सा राइस हो चुका है हमारा रेडी। अब हम सिल्वर फॉइल को हटा रहे हैं। उसके बाद जब सिल्वर फॉइल हट रहा है, जैसे जैसे धीरे धीरे एक जबरदस्त अरोमा, रिच फ्लेवर, टोमेटो और काप्सा स्पाइस और राइस का कलर, यही है वो मोमेंट है जब समझ आता है कि काप्सा राइस परफेक्ट रेडी हुआ है, सॉफ्ट, जूसी और फ्लफी। अब वक्त है इसे फाइनल प्रेजेंटेशन देने का। जो चिकन हमने पहले रोस्ट किया था परफेक्टली गोल्डन ब्राउन और जूसी, अब उसे हम राइस का ऊपर रख रहे हैं। चिकन के टेक्सचर और अरोमा राइस के सॉफ्ट ग्रेन के साथ मिलकर एक रॉयल लुक और फ्लेवर क्रिएट करता है। और अब इसे सर्व करते वक्त ऊपर से ड्राई फ्रूट या तो फ्रेश बेसिल, और जब यह टेबल पर प्लेट जाए तो सिर्फ खुशबू ही नहीं उसका लुक भी जीत लेगा। तो ख्वातीनो हजरात, आपका अगला प्रोसेस है कि इस वीडियो को अपने फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करें और पड़ोसन से जरूर आवाज आ रही होगी कि आपका किचन पे आज क्या बन रहा है। बिना देर किए उसे भी इस वीडियो को शेयर करें और काप्सा राइस का एंजॉय करें। काप्सा राइस के साथ आप टोमेटो का चटनी भी बना सकते हैं।